बेंगलुरु में वैक्सीन सेंटर के बाहर भारी भीड़ जुटी। फ्रेजर टाउन में गवर्नमेंट उर्दू स्कूल के बाहर, जो कि वैक्सीनेशन सेंटर था, वहां बड़ी तादाद में लोग उमड़े। कतारों में घंटों तक खड़े रहे लोग, मास्क पहने दिखे लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई नहीं दी। 18 से 44 साल के लोगों को लगाई जा रही है वैक्सीन। तो एक तरफ आप ये देख रहे हैं कि चलिए ये राहत की बात है कि सबने खुद को मास्क अप तो किया हुआ है, दूसरी तरफ आप ये देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में पहुंचे, कुछ ने मास्क पहना, कुछ ने मास्क नहीं पहना, कुछ लोग तो डिस्टेंसिंग को लेकर कंसर्न दिखाई दिए, लेकिन बहुत सारे लोग इसको लेकर लापरवाह अब भी दिखाई दिए। अब अजय कह रहे हैं कि हर किसी की कब तक पुलिसिंग करेंगे आप। मतलब यह है कि आप क्या कुछ मामलों में यह पाते हैं कि हम बेबस हैं? मतलब यह है कि आप क्या कुछ मामलों में यह मानते हैं कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते बियॉन्ड अ पॉइंट, या सरकार ये कहती है कि हम हैं तो चीजें भी होंगी और ये आज भी संभव है? अब जरा ये समझ लें जरा जल्दी से, क्विकली। संजीव झा, आपके पास कोई मॉडल दोनों के संदर्भ में, एक बल्कि तीनों के संदर्भ में? देखिए, पहली बात कि हम लोग को ये समझना पड़ेगा, जैसे पहले कोई साथी हमारे कह रहे थे कि लॉकडाउन कोई इलाज नहीं है, तो फिर लॉकडाउन हम किस कंडीशन में लगाते हैं? लॉकडाउन या तो आपका हेल्थ इंफ्रा ठीक नहीं हो तो हेल्थ इंफ्रा ठीक करने के लिए लगाते हैं, फिर या कंटेमिनेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, कंटेजियस बहुत ज़्यादा लोग होने लगे तो आप लगाते हैं। अब है कि इसका समाधान क्या है? तो पहला समाधान तो पूरे विश्व को ये समझ में आया कि अगर आप मैं बहुत बेसिक मिनिमम बात कर रहा हूँ, कम से कम ये ध्यान में रखा जाता है कि जब फैक्ट्री एक्टिविटीज़ चलेंगी तो सरिया की, सीमेंट की भी जरूरत पड़ेगी, वो दुकानें खुली होंगी कि नहीं। और मजदूर जो गए थे, जाते समय तो आपने कहा जाइए मत, हम आपका इंतजार करेंगे। आपको ये भी ध्यान में रखना था कि अनलॉक करेंगे तो वो लौटेंगे भी, तो लौटने के लिए भी आपको एप्रोप्रिएट अपील करनी चाहिए थी। ये हुआ क्या? नहीं, दोनों बातें। देखिए, दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, लगभग 45 लाख लोग हैं, उनको दिल्ली सरकार ने 5-5 हज़ार रुपए पर महीने देने की कोशिश की। जितने भी पेंशन होल्डर्स हैं, चाहे वो विधवा हो, विकलांग हो, वृद्धा पेंशन, ओल्ड एज पेंशन हो, मेरा सवाल कुछ और था। हमने दिया। इसी तरह से जो जरूरतमंद लोग हैं उन तक सहायता पहुंचाए, क्योंकि जब तक आप उनको खाने पीने की व्यवस्था नहीं करेंगे तो वो ये यूं ही माइग्रेट करेंगे या बाहर निकलेंगे वो, तो उनके लिए व्यवस्था की गई। मैं इस बात से आपके आश्वासन के बावजूद माइग्रेशन देखा गया और उनके आने के पहले आप लोग प्रीएम्प्ट नहीं कर पाए कि वो आएंगे तो हम उनसे कोई बात पहले ही, क्योंकि संचार के माध्यमों से उन तक कोई अपील हम अपनी पहुंचा सकते हैं क्या? ये भी हमको देखने को नहीं मिला। क्या अब भी हम बहुत सारी चीजों को नहीं समझ पाए हैं, प्रीएम्प्ट नहीं कर पाए हैं? एज एन इंडिविजुअल भी जब हम कतारों में खड़े होते हैं और मास्क नहीं होता कहीं, हम भीड़ में आ जाते हैं और धक्का मुक्की मचाते हैं, और एज गवर्नमेंट्स भी क्या हम अब तक नहीं समझ पाए हैं क्या करना होगा? ये सवाल मैं अपने दर्शकों के लिए छोड़ता हूं फिलहाल। बहुत धन्यवाद करूंगा अपने मेहमानों का, बहुत शुक्रिया मेरे साथ आज शाम आड़ी में जुटने के लिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।